हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शाम फंडामेंटल में। आज मैं 12th क्लास बायोलॉजी जो मैंने ये इसकी सेकंड वीडियो है। मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था कि बेसिकली हमें सिर्फ डिजीज़ आप पढ़ाने वाला था मैं। तो अब ये सेकंड वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ डिजीज़ के बारे में। ठीक है। तो ये सेकंड जो हमने पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हमने टाइफाइड पढ़ा था। टाइफाइड का हमने क्या पढ़ा था, निमोनिया पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्या, देखो। तो देखो, जो अंट अमीबा हिस्टोलिका इज़ अ प्रोटोजोन। ये एक प्रोटोजोन है, मतलब बेसिकली पैरासाइट है। पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमेबियोसिस अमेबिक डिसेंट्री। मतलब बेसिकली ये बीमारी का नाम है, अमेबिक डिसेंट्री। इसे अमेबिस भी कहते हैं। इसमें क्या है, आंट अमीबा हिस्टोलिका नाम का एक प्रोटोजोन होता है, जो कि बोल सकते हो कि बॉडी में एंट्री लेगा और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हैं, स्टूल्स है, विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। मतलब ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आपको अमेबिक डिसेंट्री हुआ है। तो आपको बस देखो, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बीमारी कौन सी है, अमेबिक डिसेंट्री। और ये किससे होता है, तो ये आंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। ठीक है ना। अब इसमें बोल सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको बस ये रटना है बेसिकली। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपसे पूछेगा। हाँ, ट्वेल्थ के हिसाब से पूछ सकता है। पर अगर आपसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो पूछेगा क्या, कि अमेबिक डिसेंट्री किससे होता है। तो या जनरली होता क्या है इसमें ना, आपको ऐसे मान लो 4 बीमारी का नाम दे दिए और 4 लाइन से ऑप्शन दे दिए कि बताओ कौन किसका है। तो ऐसे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो अगला क्या है कि हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। तो बताना चाह रहा है कि ये जो बीमारी है वो कैसे फैलती है। तो बोलना चाह रहा है कि जो हाउस फ्लाई होती है ये मैकेनिकल कैरियर, मैकेनिकल कैरियर का मतलब बोल सकते हो कि ये बीमारी को लेकर जाती है कैसे। तो जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो फेसेस होता है, बोल सकते हो कि जो उसका सॉलिड वेस्ट होता है, जब वो सॉलिड उस इन्फेक्टेड पर्सन के सॉलिड वेस्ट पे बैठता है, और उसका बैठने के बाद वो नेक्स्ट नेक्स्ट बोल सकते हो कि अगर वो किसी फूड पे बैठता है, तो जो उसका इन्फेक्शन है वो उस फूड पे चला जाता है। ठीक है। और उसके बाद एंड फूड प्रोडक्ट जो भी, मतलब वो इन्फेक्शन फेसेस के पे बैठने के बाद जब वो नेक्स्ट किसी फूड पे जाती है, तो वो फूड पे वो वे चला जाता है। उसके बाद देयर बाय कंटामिनेटिंग डैम, वो उसे कंटामिनेट कर देता है। एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर एंड देन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जनरली आपसे ये देखो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि बताओ अमेबिक डिसेंट्री किससे होती है। तो वो सकते हो हाउस फ्लाई कैरियर होता है। इसमें मतलब जनरली कैसे होता है, तो ये इतना नहीं पूछने वाला। आपसे पूछ सकता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बीमारी होती किससे है। तो आपको रखना है अमीबा हिस्टोलिका, और बीमारी का नाम ये रखना प्रॉपर। ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर 3 बीमारी। अब अगला आता है क्या, तो चलते हैं एस्केरिस। तो एस्केरिस, द कॉमन राउंड वर्म एंड वाउचेरिया, द फ्लेलियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमंथीज विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। तो बताना चाह रहा है कि वाउचेरिया बोल सकते हो कि कॉमन राउंड वर्म होता है। ये एक फ्लेलियल वर्म है। देखो, पीछे वाले टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रोटोजोन से होने वाले डिजीज़ के नाम बताओ। तो एक तो आपका प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़ ये हो गई अमीबिक डिसेंट्री, जो अमीबा हिस्टोलिका से होती है। एक और है, हम पढ़ेंगे वो जनरली जो मलेरिया होता है, हमने पढ़ा नहीं है, अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है। तो फिलहाल अब ये बात आती है कि ये जो बीमारी है, मतलब जो वॉचेरिया होता है, ये एक फ्लेरल वॉर्म है। ठीक है ना। ये बेसिकली किस में आता है, हेलमंथीज में आता है। तो देखो, एस्केरिस, एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्केरियासिस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वॉशेरिया होता है, ये फ्लेल वर्म है, हेलमिंथीज के ग्रुप में आता है।
ये वो जो एस्केरिस है, एन इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉजेज एस्केरियसिस। बीमारी का नाम क्या है? एस्केरियसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग। देखो, अगर वो बॉडी के इंटरनल बॉडी के पार्ट्स में है और बता भी रहा है इंटेस्टिनल पैरासाइट है, मतलब हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, और हमसे ही बोल सकते हो कि जो भी उसे फ़ायदा वायदा होता है वो हमारी बॉडी में रह के ही उसे मिलता है। ठीक है, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, अनीमिया। अनीमिया तो आपने पढ़ा होगा बेसिकली, जब हमारे बॉडी में पर्टिकुलर चीज़ की कमी हो जाती है ना, हीमोग्लोबिन की, तो हमें अनीमिया हो जाता है। एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, और हमारे बॉडी का जो इंटरनल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। द एक्ट्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें बोल सकते हो कि जो भी पैरासाइट होता है वो अपना जो एक्स होता है हमारी बॉडी में दे देगा, उसका जो हमारा बॉडी का वेस्ट होता है, तो वो उस फेसेस जो सॉलिड वेस्ट है उसमें रहता है वो। A person which contaminates soil, water, plants, etc. A healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetable and food। ये जनरली ये बीमारी कैसे फैलती है? अगर आप अपने आप को हाइजीन रखेंगे तो चांसेस कम है, पर अगर जैसे मान लो आप ये कहने का मतलब क्या है कि गांव में लोग खुले में करते हैं शौच, तो उस केसेस में उन्हें होने के चांसेस हैं। या मान लो वो नदी में अपना वेस्ट प्रोड्यू जनरेट करने के बाद छोड़ देते हैं, तो वो हो सकता है उसमें। ठीक है, बेसिकली इन्फेक्शन होने के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एस्केरियासिस। अब नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है एलिफेंटियासिस, जिसको हम फ्लेरेसिस भी बोलते हैं। तो ये बीमारी किससे होती है? तो ये वोचेरिया, इसमें देखो वोचेरिया के दो हैं, एक वोचेरिया बेनक्रॉफ्टी है एंड अगला मलाई है। तो अब देखो, द फ्लेरियल वर्म कॉजेज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स, यूजली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फ्लेरेसिस। तो बोलना चाह रहा है कि जो ये एलिफेंटियासिस और फ्लेरेसिस दोनों एक ही बीमारी है। तो कहने का मतलब किससे होता है? तो ये वाउचेरिया के ग्रुप से होता है। इसमें दो नाम बता रखे हैं, एक वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, दूसरा मलाई है। देखो अब फिगर हम दिखाएंगे, इसमें क्या होता है? जेनेटल ऑर्गन्स आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड, रिजल्टिंग द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो बताना चाह रहा है ये बीमारी कैसे फैलती है? जब फीमेल मॉस्किटो काटता है, और ये तुरंत नहीं, काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है, हमारे जेनेटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये स्लो, ऐसा अचानक से नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है। मतलब बोल सकते हो कि अगर एक बार हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक रखता है, और जनरली होता है तो ये जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लगेगा इसे होने में। मतलब इसके सिम्टम जल्दी अपीयर्स नहीं होते। ठीक है ना? तो अब आगे इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें देखिए, इस बंदे का ये पूरा पैर है वो प्रॉपर हाथी जैसा हो गया, इसलिए हम इसे हेलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो जेनेटल ऑर्गन है वो भी अफेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है ना? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें एंड लाइक करें।